नमस्कार प्रणाम ढेर सारा स्वागत बरो संपूर्ण श्रोता के। जी श्रोता रु अभी सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चौकस और चौकस के साथे बानी हम कार्यक्रम प्रस्तुता श्याम सर्राफ। हमने के कार्यक्रम रुआ www.radiosanvi.com के माध्यम से संसार भर के साथ सुन सकते हैं। वही रुआ कार्यक्रम शनिचर बाहेक हरेक दिन सवेरे के 7:30 बजे से 8 बजे ले सुन सकतनी। हमने के कार्यक्रम में अपन भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति, गीत गौनी लगायत के विभिन्न विषय में चर्चा परिचर्चा करनी छन। में रहल समस्या कइल जा सके वाला समाधान लगायत के विषय में चौकस बतकही करनी छन। और आज हमने के साथे जे टेलीफोन संपर्क में बानी वहाँ के युवा कवि शिव संदेश जी हैं, जे अपन भाषा साहित्य के निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहल बानी। आइला वहाँ से पहले कार्यक्रम में स्वागत करूँ। स्वागत बस हुआ कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। सबसे पहले तो अपन हाल खबर सुनावल ऐसा भयावह स्थिति में अपन भाषा, साहित्य, संस्कृति ला कौन हिसाब से काम हो रहा बा सर अभी? जी अभी संसार में जो चल रहा विश्व के महामारी जौन बाटे कोरोना, एमे सब केहू एक किस्म से त्रासमय वातावरण में जी रहल बाटे। लेकिन साहित्यकार खातिर बहुत निमन बात ई बाटे कि साहित्यिक अपन क्षमता के कारण से शरीर आ मन के संतुलन बना के बड़ा निमन से जिंदगी व्यतीत हो रहल बाटे। अभी सृजना के काम सब हो रहल बटे, साहित्य लेखन के काम सब हो रहल बटे। बहुत सुंदर अभी चल रहल बा। हालांकि संसार में जौन महामारी बा एकरा के नकारल नहीं जा सकत, लेकिन एकरा बावजूद भी निमन से व्यतीत करे के प्रयास हो रहल बा। जी, जैसे कि रउआ और विभिन्न सेक्टर में अभी काम कर रहल बानी, विभिन्न संस्था से भी जुड़ल बानी, ओकरा साथे साथे अपन भोजपुरी ला भी काम करे के चाही कह के इच्छा शक्ति कैसे जागल सर? जी भोजपुरी भाषा हमनी के माटी से जुड़ल भाषा है। जन्म लेला के बाद में सबसे पहले कोनो भाषा अगर सीखे के मिलल तो भोजपुरी मिलल। तो एक लेवल के वहां से हमनी के भोजपुरी के प्रति प्रेम जागल। ओकरा बाद में जब पढ़ते पढ़ते जब हमनी के स्कूल होते हुए कॉलेज, ओकरा बाद में जब काठमांडू गईनी तो काठमांडू में जाके भाषा के प्रति बहुत कस के लगाव बढ़ल। कारण कि कहल जाला कोनो चीज के जब बिछोड़ होला तो ओकर महत्व और बढ़ जाला। तो जब काठमांडू गई तो काठमांडू में गैर भाषी लोग से भेंट घाट भइल, ओती बेड़ा भाषा के प्रेम के और वृद्धि भइल। आ भाषा के प्रति लेखन के कार्य पहले से रहबे करे, लेकिन वहां जाके और ज्यादा जागृत भइल। आ जागृत भला के कारण से भोजपुरी भाषा के लिखे के काम सुचारू भइल, पढ़े के काम सुचारू भइल। इवन वहां जाके एगो संस्थागत रूप से काम भी कैनी। नेपाल भोजपुरी विद्यार्थी समाज एगो गठन भइल, जहाँ वहाँ के संस्थापक सदस्य रहनी हम। वहाँ रहल जितना भोजपुरी भाषी लोग रहे सब केहू के समेट के भोजपुरी अभियान खातिर काम करे खातिर वहाँ संगठन बनल रहे, जहाँ से अजोरिया पत्रिका भी प्रकाशित भइल रहे आज से 12-13 वर्ष पहले। तो उसी युग से और कस के ई भाषा प्रति के जौन लगाव रहे तन बढ़ल हमर। जी ऐसे तरुआ विभिन्न कहीं ना कि समाज में रहल विकृति विसंगति के बारे में जोरदार कलम चलाइले, गीत भी रुआ लिखेनी। विशेषतः कैसन कैसन विधा में रुचि रहेला? विशेष तो साहित्यकार भेला के नाता से साहित्य के जितना भी मतलब एकर डेंगी बाटे सब जगह जाए के हमनी के मन करेला, सब जगह जानी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं बाटे तो हम गजल में रुचि राखेनी, गीत में रुचि राखेनी। आ एकरा बाहे के समसामयिक विषय पर लेख रचना सब लिखत रहेनी। कविता उविता भी लिखिले, लेकिन गजल आ गीत हमर प्रमुख रहल बटे, जना में हम कलम चलावे नहीं। जी अब हमनी के सवेरे सवेरे के बेरा बानी सन, बहुत लोग रुबा के अभी सुन रहल बानी। हमनी के सवेरे के बेरा वैसन कुछ दू पंक्ति हो जाइत? जी बहुत बहुत सुंदर एकदम गीत गजल के पानी तक गीत गजल तो सुनावे के पड़ल। एगो हम शहर में रहल लोग के जे गांव से चढ़ के आइल बा शहर में, गांव से उठ के जो शहर में आइल बहुत शहर खातिर गांव के एक बार हम ले जाए के चाहतनी, गांव के खेत बाड़ी घुमावे के चाहतनी गीत के माध्यम गजल के माध्यम से। वो कुछ ऐसन बटे। हाँ, गांव के खाली आसमान देख रहल बनी, गांव के खाली आसमान देख रहल बनी, लोग बिना के शमशान देख रहल बनी। घर में होली दिवाली, घर में होली दिवाली पुकारे तो है बाकिर, कहीं भी न एको गो जवान देख रहल बनी। बाबू माई के सुस्की जब जब बरसे बदरिया,
बाबू माई के सुस्की जब जब बरसे बदरिया, खाली उ खेत खरिहान देख रहल बानी। बदल गईल पड़ोसियन के बोली घर में, बदल गईल पड़ोसियन के बोली घर में, मुंह से बोली के कुबान देख रहल बानी। सात समुंदर हो गईल तोहर जिंदगी, सात समुंदर हो गईल तोहर जिंदगी, हर पल झेलत अपमान देख रहल बानी। संदेश बिना सजावल, संदेश बिना सजावल सपना के फुलवारी, बिना फुलाइल भगवान देख रहल बानी। गांव के खाली आसमान देख रहल बानी, लोग बिना के शमशान देख रहल बानी। ई रचना रहल ख जे गांव से विदेश में कमाए खातिर चल गईल बा, गांव के जौन परिदृश्य बाटे ओकरा के रचनात्मक रूप में ढालल गईल जी रहल के। वास्तव में हमनी के जौन गांव के एगो जौन सौंदीकरण बाटे ओकरा के रुआ एगो रचना के माध्यम से पेन कॉपी पर इतना सुंदर तरीका से उतरले बानी। संपूर्ण श्रोता जे सुन रहल बानी रेडियो और हमनी के ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ लोग के भी दिन चौकस भइल ई कविता ई गजल सुन के। अब हमनी के रुआ युवा बानी लगायत विभिन्न संस्था सब में भी काम कर रहल बानी और भी बहुत कुछ बा जेमे रुआ निमन कहीं ना कहीं प्रगति कर सकती, हासिल कर सकती, लेकिन अपन भोजपुरी में ही लाग के काम करे के चाही, संगठित रूप से आगाड़ी बढ़े के चाही। ई कैसे भइल? जी ऐसे बा, भाषा बहुत शक्तिशाली होला। भाषा के बारे में कुछ हम बता दी ताकि ये प्रश्न के उत्तर निम्न से स्पष्ट होई। जी जी भाषा आदमी के क्रिया से लाखों लाख साल में निर्माण होला। भाषा में आदमी के जीवन से लेकर मृत्यु तक के हर एक घटना प्रतिबिंबित होला। भाषा से संस्कृति या संस्कृति से समाज, समाज से लोग के समृद्धता आवेला। जबकि आदमी मानसिक रूप से समृद्ध होला तब ओकर जीवन मनमोहक होला, संतुष्ट होला, रंगीन होला और रसदार हो जाला। बाकी हमनी के जो माटी से जुड़ल भोजपुरी भाषा बाटे, ये एमे विज्ञान बाटे, एमे साहित्य बाटे, एमे दर्शन बाटे, जहाँ जीवन के हर एक पहलू के वर्णन कइल गेल बा। यहाँ लोक कथा बाटे, लोक गाथा बाटे, लोक गीत बाटे, लोक नृत्य बाटे। ई भाषा इतना शक्तिशाली बाटे कि इतना शक्तिशाली बा कि जीवन के हर एक पहलू के वर्णन कइल गेल बाटे। ऐसे ई भाषा हमरा के आकर्षण कइलक। दूसर बात, ई भाषा के रचना करे वाला लोग भी, मतलब भाषा जब लेखन में जाला तब स्थायित्व प्रदान होला ओकर। अभी तक ले जितना भी रहल के खाली बोले के काम होत रहे, लिखे के काम बहुत कम होत रहे। अब आके बहुत सारा लेखन के कार्य भी हो रहल बाटे। वही में हमरा ई लागल कि अपन भाषा के, अपन माटी के काहे न लेके आगाड़ी बढ़ल जाओ, ताकि जबकि सब चीज यही में बाटे एकरे के विस्तार कइल जाओ। विस्तार करे के क्रम में बहुत सारा गतिविधि में भी शामिल भइनी और बिरगज में आके हमनी के नेपाल भोजपुरी समाज में जुड़नी। यहाँ के बहुत सारा 2 वर्ष से काम भी हो रहा बा, पहले भी भइल। जो नेपाल भोजपुरी समाज के स्थापना आदरणीय पंडित दीप नारायण मिश्र जी कैले रहनी। विगत 46 साल से ही चल रहा बाटे। बहुत सुंदर काम हो रहा बाटे। यही क्रम में आके यहाँ के साथी सबसे भेंट घाट भइला, बहुत निमन अभियान में काम हो रहा बा। कुल मिला के ई भाषा में विज्ञान, साहित्य, दर्शन, जीवन के हर चीज भेला के कारण से भोजपुरी ही लेके आगाड़ी बढ़े के हम बानी काम कर रहा बानी। जी विशेष तो एगो युवा भइला के नाते और साथे जब नया नया ई क्षेत्र में रुआ जुड़ल रहनी, ओकरा लोग से चिंजान भी कम हुई, लोग से लगाव भी कम हुई। ओकरा सोशल मीडिया कहीं नहीं, सामाजिक संजाल जौन कि अभी बहुत बड़का एगो संजाल बा, आदमी के अपन लेख रचना प्रस्तुति देवे खातिर करे खातिर ओ बेरा कैसन समस्या के समस्या रुआ झेले के पड़ल रहे? एक्चुअली काठमांडू से हमारे भाषा के प्रति लगाव बढ़ल। काठमांडू में जैसे भोजपुरी बोले वाला लोग बहुत कम रहे, बोले भोजपुरी भाषी भी वहाँ जाके दोसर भाषी में रूपांतरण हो जाए। यानी कि अगर कोनो मैथिली भेटा जाए तो मैथिली में बोले के बाध्य हो जाए, नेपाली भेटा जाए तो नेपाली में बोले के, लेकिन अपन भाषा लोग ना बोले। लेकिन ई सोशल मीडिया अपने जो कार्यक्रम चला रहा बनी, ई लगा के एफएम के जितना भी काम भइल बटे,
एफएम के बहुत बड़ा योगदान बटे में कि आज का हो रहल बटे लोग भोजपुरी में सब जगह बतिया रहल बटे, सब जगह लिख रहल बटे, पढ़ रहल बटे। तो अभी तो बहुत खुशी के बात बा, लेकिन ओती बेरा भोजपुरी भाषी लोग के कमी के कारण से बोलू में लजाए के पड़े। लिखे खातिर लिखल जाए तो बस अपने तक सीमित रखल जाए, दूसरा के बतावे में लाज लगे। लेकिन उ चीज समय नहीं कि अब बदल गई बटे। अब भोजपुरी के बहुत निमन निमन फिल्म भी निर्माण हो रहा बटे, जो फिल्म के भी बहुत बड़ा योगदान बटे ई समाज में भोजपुरी के प्रति लगाव बढ़ावे में। ई गीत संगीत भी बहुत निमन काम कैले बटे भोजपुरी के विस्तार करे में। एफएम के बहुत निमन योगदान बटे जो कि भोजपुरी के इतना फैला रहल बटे, इतना निमन काम कर रहल बटे। आज हम बिरगंज में देखा तानी जो गैर भोजपुरी भाषी बटे वो इंटरव्यू अंतर्वार्ता भोजपुरी में दे रहल बटे, कि कितना खुशी के बात होते। तो ये सब भाग जो कि भोजपुरी के समृद्ध बना रहल बटे। जी, जैसे पहले भी युवा लोग जे लिखत रहनी, पढ़त रहनी वा लेख रचना में, साहित्य में आकर्षित रहनी, बहुत ऐसा कारण रहे जौना के कारण वहाँ लोग अपन लिखल चीज अपने तक सीमित राखी, दूसरा के ना बताई या ना देखाई। लेकिन अभी के जौन महामारी आइल, महामारी में लॉकडाउन भइल, इस सामाजिक संजाल के माध्यम से अतना अतना लोग लिखल शुरू कैनी, अपन लिखल चीज सामाजिक संजाल में प्रस्तुत करे के खातिर कहीं ना कहीं जोरदार तरीका से लगनी। एमे और बुझाई का रहल? जी, भाषा तो कहीं ना कहीं विस्तार होके में कोनो न कोनो चीज के योगदान तो जरूरी बटे। जैसे कि पहले के मार्फत से भाषा के प्रति लगाव बढ़ल लोग में, उससे पहले लोक संस्कृति, लोक नाटक से भाषा के लगाव बढ़े, उससे पहले लोक गीत के माध्यम से बढ़े, उससे पहले लोक नृत्य के माध्यम से बढ़े। तो वैसे ही अभी ना के जो लॉकडाउन भइल बा, लॉकडाउन में लोग खाली समय में अब खाली दिमाग रखला से बढ़िया बटे भोजपुरी जो भाषा के प्रति काम हो रहा बा में और काहे न लागल जाओ, ताकि आवरियो लोग के भोजपुरी के प्रति लगाव होको। सब लोग समझे लागल, बुझे लागल भोजपुरी के जो मतलब समझे से भागत रहे। वो लोग समझल भोजपुरी कितना समृद्ध बटे, कितना निमन बटे। ओकरा बाद में भोजपुरी प्रति प्रेम बढ़ल, ओकर भोजपुरी के असली रूप पहचाने के मौका मिलल ई लॉकडाउन में। ओकरा बाद में भोजपुरी पर लोग लिखे पढ़े लागल, बहुत सारा देखा तनी नया नया कवि लोग बाटे। बहुत खुशी लागेला जब भोजपुरी में काम होला, भोजपुरी के कार्यक्रम चलेला, भोजपुरी में जब केहू लिखेला पढ़ेला। तो ई लॉकडाउन लोग के भोजपुरी के पहचाने खातिर बहुत निमन एगो जगह बना देलक, बहुत निमन अवसर प्रदान कैलक ई लॉकडाउन। तो अब वैसे राउर एगो एल्बम आई रहे सुंदर शांत नेपाल, जौन की कहीं ना बहुत चर्चा कमैलस, आज भी ओकर बहुत ज़्यादा चर्चा बाटे। उ एल्बम के कोनो गीत के 2 लाइन हो जाए? सर, गीत हम लिखे नहीं, खाली गावे नहीं ना हम। अब एल्बम के गीत गावे खातिर संगीत चाहिए। अब संगीत सुर दूगो जब मिली तब मिली। अब वो दूगो चीज ना रही तो गीत के महत्व गायब हो जाई। तो यही के बारे ये गीत हम असक्षम मानी गावे खातिर। लेकिन हम बरू दोसर गजल बढ़िया बता एगो बोल सकता नहीं। जी 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 उहे। सर, ई गजल भी कुछ गांव से ही जुड़ल बटे, कारण कि हमर शुरुआते गांव से भइल। तो गांव के अभी भी गंध हमरा में भरल बटे। गांव के बहुत सारा चीज आवत रहेला हमर लेखन में। तो वैसे ही हम एगो गांव से संबंधित गजल अपने के सुनावत तानी। जी जी। तो श्याम जी, ई गजल कुछ ऐसा बटे जौना में गाँव के सारा चीज वर्णन कल गेल बटे। जी जी। ई ऐसे बटे जैसे गांव से जो शहर में चल के आवेला, शहर में आके जब सारा चीज भुला जाला गांव में, तो यहाँ के ऐसे जब वर्णन होला ई सुनी। झमेला बिना के जवानी खोजतानी, बचपन के लोटाइल पानी खोजतानी। झमेला बिना के जवानी खोजतानी, बचपन के लोटाइल पानी खोजतानी। मन भर गइल बा टीवी सीरियल से, घूर पल के सुनल कहानी खोजतानी, घूर पर के सुनल कहानी खोजतानी। हला आ जुलू से भरल बा रहिया, हला आ जुलू से भरल बा रहिया। मन साफ करेला बगवानी खोजतानी। बहुत हो गई
भाग दौड़ के जिंदगी, बहुत हो गई भाग दौड़ के जिंदगी, आराम करेला आमवानी खोजतानी। झूठ मूठ पर जियत बा लोग यहाँ, झूठ मूठ पर जियत बा लोग यहाँ, पूजा पाठ करेला भवानी खोजतानी। भूल गइल बा लोग संदेश शिव के, भूल गइल बा लोग संदेश शिव के, जिए खातिर तेज रवानी खोजतानी। झमेला बिना के जवानी खोजतानी, बचपन के लोटाइल पानी खोजतानी। जी श्याम जी। जी वास्तव में कि गांव के जौन जौन एगो कहीं ना कि यादगार पल रहे, यादगार क्षण जौन लोग बितावत रहे, उ समेट के रुआई प्रस्तुत कैनी। अब हमनी के यही विषय पर बात कैली। आज के अवस्था में कुछ लोग ऐसन बानी कि पढ़ला लिखला के नाम पर या शहरिया भइला के नाम पर अपन गांव के उ विरासत, अपन गांव के संस्कार संस्कृति सब भुलाइल जाता नी। ओ लोग खातिर रुआ का कहेम, ओ लोग के जौन सोच बाटे ओमे राउर बुझाई का रहल? जी सर, गांव के जोन बाटे, जोन जितना भी चीज बाटे संस्कृति भाषा से संबंधित, वो सब गांव के माटी से निकलल चीज बाटे। उ निर्माण होखे में बहुत लाखों लाख साल लागल बाटे, हजारों साल लागल बाटे। उ सब निर्माण जोन भइल बाटे उ कहीं न कहीं कोनो न कोनो कारण से निर्माण भइल बाटे। उ सब में विज्ञान बाटे, ओमे विज्ञान बाटे, ओमे बहुत बड़ा दर्शन बाटे। तो ये सब चीज छोड़ के भागल ठीक नहीं है। एकरा के समझे के पड़ल, बुझे के पड़ल, आ एमे जौन चीज बटे ओकरा के अपना जीवन में उतारे के पड़ल। अगर ई सारा चीज हो जाई तो जीवन मनमोहक होके लागी, रफ्तार हो जाई, एकदम संतुष्ट हो जाई। ना कहतानी जैसे शुरू में कहनी है कि लॉकडाउन में भी साहित्यकार लोग व्याकुल ना होके साहित्य में रमा रहल बटे। एकरे कारण बटे कि जौन हमनी के संस्कृति में जौन चीज बाटे उ सब चीज के महसूस करके ओकरा के जीवन में ये उतार के अपन जीवन के रफ्तार बना लेल बा लोग। तो ऐसे हम ही कहें कि ना छोड़ के ओकरा के पकड़ के चलल जाओ, ओकरा के समझल जाओ, बुझल जाओ। अब ओकरा बाद में जीवन अपने के खुदे समृद्ध हो जाई, रफ्तार होके लगी। जी, अब जैसे रउआ भी गांव से एगो निकलल व्यक्तित्व बानी, आज एगो बड़का शहर के एगो बैंक के मैनेजर जैसन पद पर काम भी कर रहल बानी, लेकिन ये सब करते हुए अपन भाषा प्रति लगाव उतने आज बाटे। राउर ओर से ओइसन लोग खातिर का संदेश रही? जी, अब चाहे अपने कहीं भी कुछो करी, लेकिन भाषा तो अपने के जो मातृभाषा रहे वही में अपने के रोए के पड़ी, वही में हंसे के पड़ी, वही में रमाए के पड़ी, वही में गावे के पड़ी। दूसर भाषा का होला रोजी रोटी खातिर मात्र उपयोग होला, लेकिन जीवन के जो असली मर्म होला, जो शरीर के आत्मा के जो मर्म होला, ओकरा खातिर अपने भाषा ही चाहिए। अगर केहू के पीटल जाई तो वो अपने भाषा में रोई, अगर कोनो के झगड़ा करे होगे तो अपने भाषा में झगड़ा करी, दूसरा भाषा में ना होकेला। तो एक मारे अपने जो कर रहल बानी, जो दोसर पेशा में संलग्न बानी, चाहे हम बानी, तो उ एगो अपने के जीवन यापन करे खातिर एगो अभिन के बाध्यता बनल बाटे। अब ओकरा के समेट के अपन भाषा के लेके चले के पड़ी। लेकिन हमर सपना ई बाटे कि भोजपुरी भाषा ही एगो बहुत बड़का संभावना बाटे, एकरा के रोजी रोटी से जोड़ल जाओ, ताकि भोजपुरी भाषा के लेके लोग जिए लागो, लोग ओकरा के रोजी रोटी से जोड़ के पढ़े लागो। ओकरा बाद में ओमे जैसे हमरा नौकरी करे खातिर दूसर चीज पढ़े के पड़त बाटे आ दूसर चीज में संलग्न होके के पड़त बाटे, तो ई तो बाध्यता हो गई। एगो भोजपुरी भाषा में अगर तमाम सारा सब चीज स्थापित हो गए रहित तो बहुत कितना निमन रहित, तो उनमें तो और ज्यादा हमर संभावना प्रस्फुटित होइत नु। कारण कि भोजपुरी हम बचपने से सीखते आ रहल बानी, बचपने से हमें झूम रहल बानी, रमा रहल बानी। अब भोजपुरी से संबंधित जब काम करे के मिले तब कितना मजा आवित। लेकिन अभिन के जो तमाम अवस्था बाटे, ये अवस्था के धीरे धीरे रूपांतरण कल जरूरी बाटे। जौन अभिन संभावना से बाटे उस संभावना के विस्तार कल जरूरी बाटे। अब लोग भाषा समृद्धि भाषा के लेके लोग पढ़ता लिखता, जब ये रोजी रोटी से जुड़ जाई तो ओकरा बाद में और आनंद होके लगे। जी, जैसे रुआ काठमांडू में रहत बेरिया भी जब संस्था में संलग्न रहनी, ओमे संस्था में जब काम होकत रहे, ओमे भी बहुत युवा लोग के सहभागिता रहे। आज भी जब बीरगंज में रह के काम कर रहल बानी, बहुत युवा लोग के सहभागिता हुई। राउर नजर में युवा लोग के सहभागिता कैसन बाटे आज के अवस्था में अपन भाषा साहित्य संस्कृति प्रति?
युवा लोग के सहभागिता बहुत ही उत्साहजनक बाटे। जैसे हमनी के युवा लोग में जैसे अभी सबसे ज्यादा, हालांकि सब केहू के सहयोग बहुत ज्यादा बाटे नेपाल भोजपुरी समाज के संस्थागत रूप से काम करे में। लेकिन नेपाल भोजपुरी समाज से जुड़ल में जैसे ऋतुराज सर भैनी, ओकरा बाद में अजमत जी भैनी, ओकरा बाद में अनिता शाह जी भैनी, ओकरा बाद में अपने खुदे बानी, ओकरा बाद में रंजीत यादव जी बानी, अशोक कुशवाहा जी बानी, विभा मेहता जी बानी, लगायत सब केहू के बहुत ज्यादा उत्साहजनक सहभागिता बाटे। आ इ सब केहू के सहभागिता से कार्यक्रम से बहुत निमन हो रहा बा। एकरा बाहेक भी जितना भी लोग काम कर रहा बा भोजपुरी में, चाहे मीडिया के मार्फत से होके, चाहे और दूसर भी माध्यम से, तो उ सब के बहुत निमन बाटे। कोऑर्डिनेशन बहुत सुंदर हो रहा बाटे काम करे खातिर। और जगह जो भोजपुरी भाषा के प्रति लगाव भेल व्यक्ति से में उतना मतलब जोड़ाव ना रहे, लेकिन यहाँ बहुत कस के जोड़ाव बाटे, काम हो रहा बाटे आ काम करे में मजा भी आवत बाटे। जी, अब जैसे जे अभी नौका जे लिखतानी गावतानी वा अन्य क्षेत्र से लाके अपन भाषा साहित्य संस्कृति के सेवा कइल चाहतानी, और साथे जे पहले से अग्रज बानी काम कर रहल बानी, इ दोनों लोग के बीच में कैसन समन्वय होके के चाही जे आज के युवा अपन भाषा साहित्य संस्कृति में और जोर शोर से लागू लोग? एमे तो दोनों के तिका तिका अपना अपना जगह से हटे के पड़ल जैसन बुझाताटे। जे लिखे पढ़ताटे उ लोग अपन जो लेखन कार्य बाटे एकरा के लोकमुखी बनावल जरूरी बाटे। एकदम सहज होके के पड़ल, लोग के बुझे वाला होके के पड़ल। साहित्यकार लोग में कभी कभी का होला, लिखते लिखते इतना न भारी भारी शब्द प्रयोग करे लागेला, इतना न भारी भारी साहित्य रचना करे लागेला कि बुझाला कि बहुत बड़का हम काम कर रहल बानी। लेकिन उ का होला, उ साहित्यकारे तक ले सीमित रह जाला, सामान्य लोग तक ना पुगे सकेला, अथवा पुगबो करेला तो लोग ना समझेला, ओकरा बाद में उसे दूर दूर भागे लागेला। तो लोकमुखी रचना होके के पड़ल, एगो ई काम साहित्यकार के करे के पड़ी। ओकरा बाद में ई जौन गांव में चाहे शहर में जे नया युवा होके से पहले जौन ओकनी के जीवन के पड़ाव पार करत ताटे विद्यार्थी काल, तो विद्यार्थी काल में ही ओकनी के साहित्य के प्रति लगाव बढ़ावल जरूरी बाटे, तब जाके भोजपुरी के प्रति उ लिखी पढ़ी। तो उ बढ़ावे खातिर ओकरा के स्कूल लेवल में ही विभिन्न किस्म के कार्यक्रम सब आयोजना कल जरूरी बाटे। जैसे कविता प्रतियोगिता भइल, ओकरा में गीत प्रतियोगिता भइल, वैसे ही साहित्य से संबंधित कार्यक्रम सब करावल जरूरी बाटे। आ एकरा बाहेक भी राज्य के पक्ष से भोजपुरी भाषा के पठन पाठन के लेल सकभर बहुत ज्यादा एथी करे के पड़ी, राजनीतिक संरक्षण देवे के पड़ी, आ भोजपुरी पठन पाठन खातिर आगाड़ी बढ़े के पड़ी भोजपुरी अभियानी लोग के। जब तक ले ना होई तब तक ले भोजपुरी भाषा के प्रति नया पीढ़ी या पुरान पीढ़ी के बीच जौन गैप बाटे वो गैप पूरा ना होई। ई दूगो चीज हो जाई तो हमरा बुझाता अपने के प्रश्न के उत्तर मिल जाए, नया पीढ़ी या पुरान पीढ़ी के बीच में भाषा साहित्य के लिए लगाव बढ़ी आवरी। जी, अब जैसे कुछ लोग ऐसा भी हमनी के भाषा साहित्य में निकलनी जे अपन भाषा के ही गलत तरीका से शब्द प्रयोग करके, अश्लील चीज प्रयोग करके वा गलत चित्रण करके ओकरा के बदनाम करावे के प्रयास कर रहल बानी, ओइसन लोग खातिर रुआ का कहे के चाहे? सर वो एक्चुअली बदनाम करावे के प्रयास उ नहीं करत, वो अपना के प्रसिद्ध बनावे खातिर एगो शॉर्टकट रास्ता अपना रहल बाटे, जिसे जौना से एक तरीका में लाइट में चलावे के प्रसिद्धि भी कमाई पैसा भी कमाई कम समय में। तो एक तरीका में लाइट में आवे के काम कर रहल बाटे। तो ऐसे का होला, जैसे उ जो जितना भी गीत रचना हो रहल बाटे उ गीत रचना से एक तरीका में लोग लाइट में तो चलावेला, लेकिन ठाई तो प्रदान ना होला उ गीत से। एगो और बात बाटे, हमनी के समाज में भी भोजपुरी के जौन अपने कहे के चाहतनी, जौना पर अपने लक्षित कैले बानी, जैसे अश्लीलता जौन भाषा के दूषित कर रहल बा, तो वैसन कोनो बात नहीं है। अश्लीलता तो सब भाषा में बा, लेकिन भोजपुरी के अश्लीलता जौन गीत से बाटे वो गीत से के सब जगह लोग बजावेला। हालांकि बजावे के एगो जगह होखेला, जैसे कि उ जगह पर न बजा के सार्वजनिक जगह पर बजावल जाला। तो एकरा के हटावे खातिर अब ओकर वैकल्पिक गीत सब रचना होए लागी, करे लागल जाई, ओकरा बाद में वो खुदे कम हो जाई। जैसे अगर फोहर पानी के साफ करे खातिर तो दूगो उपाय बा, या तो फोहर पानी हटा दी या तो साफ पानी में मिला दी।
तो खूब निमन निमन रचना होखे लगी गीत सब, ओकरा बाद में खुदे उ कम हो जाई। तो हमनी के नेपाल भोजपुरी समाज लगायत के ई भारत में भी बहुत सारा जैसे पूर्वा बटे, आखर बटे, ई सब के काम कर रहल बटे सलील भोजपुरी साहित्य के ऊपर। ई जब तक ले जितना विस्तार हुई, जितना वृद्धि हुई, इससे जाके खुदे वो अश्लीलता जितना भी हो रहल बटे वो खुदे अपने आप विलुप्त हो जाई। जी, अब जैसे कि हमने के कार्यक्रम के अब अंत में बानी सन, अभी ले राउर जौन भी काम भइल उ उपलब्धि मूलक रहल। आवे वाला दिन में अब शिव संदेश जी के योजना का रही अपन भाषा साहित्य संस्कृति काम करे खातिर? ऐसे बा संस्थागत रूप से काम होइए रहल बटे। ऐसे पहले व्यक्तिगत रूप में हम एगो सुंदर शांत में ताल एगो एल्बम लिखले रहनी। नौ गीत रहे जौना के सही रहे कि जितना भी अश्लीलता चाहे दूसर दूसर भाषा के गीत बजेला कोनो भी सभा सम्मेलन से पहले, चाहे स्कूल में प्रोग्राम होके बेरी, तो उ चीज के विस्थापन करे। हालांकि बहुत हद तक ले संभव रहल। अब बहुत सारा स्कूल में जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होला तो ये गीत बजेला भोजपुरी में, तो ये एगो हमार अभियान रहल जौन पूरा भइल। अब दूसर अभियान बटे गजल एगो रचना हो रहल बटे, एगो गजल संग्रह आ रहल बटे। गजल संग्रह बहुत सुंदर लगभग रचना हो गई बा, अंतिम अवस्था में बटे। तो ई गजल संग्रह एगो निकालल जाई। आवे वाला दिन में हमार व्यक्तिगत रूप से और ही लेख रचना सब आवते रही। संगठनात्मक रूप से साहित्य से संबंधित, भाषा से संबंधित विभिन्न सारा कार्यक्रम सब करते रहल जाए, ई हमारे योजना बटे। लोग के हम ई कहे के चाहें कि एगो बहुत निमन मुक्तक बटे, हम अपने के अगर आदेश होके तो पढ़ देता नहीं। समय बहुत कम बा, 2 लाइन मात्र कहले। एकदम चाहे रही गांव में चाहे शहर में जाई, चाहे रही गांव में चाहे शहर में जाई, एक दूसरा से भोजपुरी भाषा में बतियाई। एमे भोजपुरी एमे जीवन के मंत्र छुपल बा, भोजपुरी में जीवन के मंत्र छुपल बा। ई मंत्र से जीवन में समृद्धि ले आई, ई मंत्र से जीवन में समृद्धि ले आई। जी, इतना भोरे भोरे आपन अमूल्य समय देनी, साथे आपन मन के बात रेडियो सुन रहल संपूर्ण श्रोता के साथे साझा करने के खातिर रुआ के ढेर सारा धन्यवाद। सही सुप्रभात बाटे सर। जी धन्यवाद, इतना निमन समय देनी हमरा के बोले खातिर। अपने के सानवी एफएम परिवार के, अपने के टेक्निकल मित्र सब के आई सुने वाला श्रोता मित्र के सब के बहुत बहुत धन्यवाद, हमर शब्द सुन के हौसला प्रदान करनी। जी श्रोता, आज हमने के साथे रहनी ह शिव संदेश जे युवा कवि हैं। फिर भी नया अतिथि के साथे रुआ सभन के माज में उपस्थित होकर बाचा करत आज के खातिर प्राविधिक रूप से सहयोग करत सत्येंद्र जी के धन्यवाद देत हम श्याम सराफ के दिया गया। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। सचेत रही, सुरक्षित रही, चौकस रही। सुप्रभात।